नमस्कार दोस्तों, लिबर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान की संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी गतिविधि के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में एक आम चुनाव हुआ और इस चुनाव के पश्चात ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लेमेंट इटली वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही वे घोषणा करते हैं कि अब भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है और इसे ही व्यवहारिक तौर पर उसे प्रदान करने के लिए वे कैबिनेट मिशन का गठन करते हैं। और इस मिशन में 3 व्यक्ति शामिल थे, जिसमें पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स एबी अलेक्जेंडर थे। इन्होंने 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आए और वे यहाँ प्रस्ताव बनाए और प्रस्ताव को पारित करने के पश्चात यानी इसकी सिफारिश के पश्चात ही संविधान सभा का गठन हो पाया। जुलाई 1946 ईस्वी में इस संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 389 व्यक्ति चुने जाने थे। 292 व्यक्ति ब्रिटिश प्रांत से, 93 व्यक्ति देसी रियासत से और 4 व्यक्ति चीफ कमिश्नरी से। दोस्तों बता दें कि 296 में कांग्रेस ने 208 सीटें अपने खाते में कर ली और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने अपने खाते में कर ली और बाकी जो सीट बची थी उसमें बाकी अन्य जो छोटे छोटे दलों थे वे अपना सीट हासिल कर ली थी। दोस्तों इस तरह का संविधान सभा की गठन हो गया और उन्होंने अपना गतिविधि आगे बढ़ाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 207 व्यक्ति उपस्थित थे। और बता दें दोस्तों 389 व्यक्ति कुल थे, लेकिन 207 ही व्यक्ति क्यों उपस्थित थे? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का बहिष्कार किया। उनका सोचना था, उनका विचार था कि उनका भविष्य भारत के साथ है ही नहीं, तो वे कैसे इसमें शामिल होंगे और उनका शामिल होना कोई औचित्य नहीं रहता था। उसी तरह देसी रियासत में इस बैठक का बहिष्कार करते हैं। उनका भविष्य अभी तक भी तय नहीं था कि वे किसके साथ रहें या स्वतंत्र रहें या अपने अंदर जो संचालित हो रही थी शासन प्रशासन उसी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं। और इस संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्योंकि ये उम्रदराज अनुभवी व्यक्ति थे, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो होती है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इस दूसरी बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसे ही आज हम हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तौर पर मानते हैं और इसको 22 जनवरी 1946 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। और इस तरह हमारा संविधान बनाने में कईयों का हाथ रहा है और इस संविधान सभा के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 8 कमेटियां थी और इन कमेटियों में अपने अपने विभाग या अपने अपने कमेटी समिति के एक्सपर्ट्स थे, विशेषज्ञ थे और उनकी ही मेहनत की वजह से यह संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और उसी दिन स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। अतः हम उसी दिन ही संविधान दिवस यानी विधि दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। अगले साल 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हो जाता है और आज भी हमारे देश उसी संविधान से संचालित हो रहे हैं, प्रशासित हो रहे हैं। दोस्तों बताते चले कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इन गैप में कौन सा संविधान काम कर रहा था या किस कानून या विधि के तहत हमारा देश शासित प्रशासित हो रहे थे? तो 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम था उसी के तहत
इस गैप के समय में शासित या प्रशासित हो रही थी और अब तक आम चुनाव नहीं हुए थे। इसीलिए संविधान सभा ही एक अंतरिम संसद के तौर पर काम कर रही थी, अतः इसीलिए इसे प्रथम संसद कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।